हेलो, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, जिनको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे कहते हैं। तो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स है हमारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, क्योंकि जो बेसिक अगर आप देखते हो कि जो हम ये C++ पढ़ रहे हैं, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि क्या है, इसको जो है रियल वर्ल्ड पे मॉडल किया गया। अब अगर आप रियल वर्ल्ड को देखते हो तो रियल वर्ल्ड में जो है हमारे पास चॉइसेस होती हैं, या तो आपने कोई काम करना है या तो कोई काम आपने नहीं करना है, राइट। तो वो जो चॉइसेस हैं वो हमारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आती हैं, राइट। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमारी ये चॉइसेस आती हैं, जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चॉइसेस हमारी आती हैं ना यहाँ पर, तो उनको जो है हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ या एल्स स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अगर आप इफ़ का जो मतलब देखते हो हिंदी में, इसका मतलब होता है अगर, राइट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो आपका ये ब्लॉक है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये जो ब्लॉक है आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो जो इफ़ स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं पहले। जो उसका कीवर्ड है वो है इफ़, इफ़। उसका तब ब्रैकेट्स लगाते हो, ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई कंडीशन लिख देते हो जो कि आप चाहते हो कि ट्रू हो, तभी जो है उसका ये जो ब्लॉक है यहाँ पर ये रन होगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये जो ब्लॉक है आपका वो रन नहीं होगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, सिंपल। साथ में हमने लिखा है कि एक नंबर है, उसका हमने मॉड निकाला है, सॉरी यहाँ पर जो है ये रह गया 2, मॉड 2 हमने लिखा है। अगर वो इक्वल्स है 0 के बराबर, ठीक है। अगर आप किसी नंबर का मॉड निकालते हो और वो 0 के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दो, द नंबर इज इवन, ऑलराइट। तो बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप 10 मॉड 2 लिखते हो, ये है ना, अगर नंबर यहाँ पे आपका 10 दे देता हूँ मैं, या फिर अगर यूज़र से आप सी इन करवाते हो नंबर, जो भी है, नम की जो वैल्यू है अगर वो मान लीजिए 10 है, तो 10 को अगर आप डिवाइड करते हो ना 2 के साथ में, तो क्या आता है 10 5 10, तो रिमाइंडर क्या बच जाता है हमारे पास 0, राइट। तो जो नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 बचता है डिवाइड करके, वो होते हैं इवन नंबर, हमें पता है। और जिनका नहीं बचता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर्स, राइट। अगर मैं यहाँ पर 9 को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, राइट। 8 आ जाएगा, एक यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा। तो अगर रिमाइंडर है तो वो इवन है, अगर नहीं है तो वो ऑड है यहाँ पर। तो वही हमने बस यहाँ पर टेस्ट कर लिया। हमने क्या कहा कि जो नंबर है हमारा, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, मॉड यहाँ पे लिखा है लेकिन वो तो डिवाइड ही, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो अगर रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, अगर 0 मिलता है तो मतलब नंबर इवन है आपका, और अगर नंबर आपको 0 नहीं मिलता है तो नंबर मतलब क्या है, नंबर आपका ऑड है। तो फिर जो भी आप जब हम यहाँ से अगर 0 मिल जाता है तो हमने प्रिंट कर दिया कि नंबर जो वो इवन है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपके सिंपल इफ स्टेटमेंट्स है, जहाँ पर हमें सिर्फ एक कंडीशन को टेस्ट करना होता है और उसके बेसिस पे हमें कोई पीस ऑफ कोड जो है वो यूज़ करना होता है या नहीं करना होता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मोस्टली हम यूज़ ऐसी जो लोकेशंस पे, ऐसे काम पे करते हैं जहाँ पर सिर्फ हमें एक बार कंडीशन को टेस्ट करना है, और अगर वो ट्रू है तो कुछ कंडीशंस यूज़ करनी है, कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। अगर वो फॉल्स है तो फिर उन कंडीशन को हमें स्वैप कर देना है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम बना सकते हो जहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनकी सैलरी पूछनी है आपने, ठीक है। तो और वो अपनी सैलरी डालेंगे, तो आपने बस ये चेक करना है कि अगर आपका जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी मान लीजिए 10,000 से क्या है, कम है, ठीक है। अगर वो लेस देन 10,000 है तो उनको क्या करना है, आपको 10% जो है बोनस देना है, ऑलराइट। तो उसमें क्या करेंगे, आप इसी तरह से रीड करेंगे उनकी सैलरी को, चेक करेंगे यहाँ पर सैलरी लेस देन और इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। सैलरी इज इक्वल्स टू लेस देन, क्या बन जाएगा ये आपका, मान लीजिए ये सैल है, सैल लेस देन इक्वल्स टू 10,000 बन जाएगा यहाँ पर। ये आपकी स्टेटमेंट कंडीशन बन जाएगी। अगर ये ट्रू होती है तो आप क्या करोगे, बोनस दे दोगे 10% सैलरी का, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं करना है, तो फिर सीधा हम आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम ये आपके इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, ऑलराइट। इसके बाद आता है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या था कि ये अगर ट्रू है तो ये वाला सेक्शन हमारा जो है
रन हो जाता है, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कई कंडीशंस में हमें क्या होता है, दोनों को टेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें देखना पड़ता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोई एक बात हो, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो दूसरी बात हो कुछ और। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम जो है एल्स ब्लॉक का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ ब्लॉक जो है आपका, पहले ये टेस्ट होगा, कोड आपका जो कंपाइलर यहाँ पर आएगा वो यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन को। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक आपका रन हो जाता है किसके लिए, ट्रू के लिए, और ये वाला ब्लॉक आपका रन किसके लिए होता है, फॉल्स के लिए। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक रन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स जाती है तो ये ब्लॉक जो है वो इग्नोर हो जाएगा और सीधा हम इस ब्लॉक पे आ जाते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है हमने ऊपर वाला ही एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, वही चीज़ करिए यहाँ पर num2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर num की वैल्यू में 0 आता है तो हम प्रिंट कर देंगे even। ठीक है, जो कि हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या बोला कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑड कर देंगे। ओके, तो जैसे इस प्रोग्राम का रन होगा, अगर यूज़र यहाँ पे 10 एंटर करता है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा आपका। अगर हम 9 एंटर करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, हमें 1, तो फिर ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए जो है हम ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हो, कोई जैसे मान लीजिए आपने वोटिंग के लिए बनाना है, आपका जो यूज़र है वो अपनी एज एंटर करेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर उसकी एज जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अगर उसकी एज ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है, कैन वोट। और अगर उसकी जो एज नहीं है 18 से ऊपर तो फिर वो कैन वोट नहीं कर सकता है। ऑलराइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट बना देंगे इसी तरह से, इफ एज इज क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी आएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी आउट यू कैन वोट। ठीक है, और इसके अलावा अगर नहीं होता है तो सिंपली हम क्या बोलूँगा, एल्स। अगर ये ट्रू नहीं है तो मतलब क्या है कि वो फॉल्स है, या तो इससे छोटी है मतलब कि। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो मतलब यह है कि एज जो है वो 18 से ज़्यादा है, अगर ये फॉल्स होता है तो मतलब यह है कि एज 18 से कम है। अगर कम है तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे सी आउट यू, ठीक है, कैन नॉट वोट, यहाँ पर लूप आपका खत्म हो जाएगा। तो ऐसी पोजीशंस पे जो है हम इन लूप्स का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है आपकी सिंपल इफ स्टेटमेंट, ये है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जो आगे है, इससे आगे हम जो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं इफ एल्स की, वो इसके वेरिएशन ही हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक और आप प्रोग्राम बना सकते हो इनका, जो अगर प्रैक्टिकली आपने यूज़ देखना है तो अगर हम जब भी कभी कोई लॉगिन फॉर्म्स बनाते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉगिन से रिलेटेड आपने काम करना है या कुछ भी काम करना है, तो यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपका जो पासवर्ड और यूज़र नेम मैच होता है तो आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो, अगर वो मैच नहीं होता है तो हम बोलोगे पासवर्ड और यूज़र नेम डू नॉट मैच है, जो भी आपने करना है। तो हमेशा क्या होता है, जब भी कंडीशन चेक करते हो तो ट्रू ब्लॉक होता है और फॉल्स ब्लॉक होता है। तो अगर आपको दोनों चाहिए तो हम इफ एल्स की यूज़ करते हैं, अगर आपको सिर्फ ट्रू ब्लॉक ही चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। और इसके आगे जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है अभी इफ एल्स में है, ये इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ी, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है हमारी, उसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका अपना एक ब्लॉक है, उसके अंदर आपने एक और इफ स्टेटमेंट को डाल दिया है। ठीक है, और उसका भी अपना एक ब्लॉक है। तो मतलब क्या है कि जो आपकी ये इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, उसको कहा जाता है नेस्टेड। तो बेसिकली कोई एक चीज़ है, उसके अंदर अगर एक और चीज़ आप डाल देते हो उसको कहा जाता है नेस्टिंग करना। ठीक है जी, तो वही चीज़ है यहाँ पर नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स है यहाँ पे जिसको हम देख रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पर, तो सभी को बताना तो मुश्किल हो जाएगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। फिर भी जैसे हमने देखी स्टैंडर्ड इफ स्टेटमेंट लिखी, फिर हमने यहाँ क्या लिखा कंडीशन,
फिर ये हमने इसका ब्लॉक लिख दिया यहाँ पर। उस ब्लॉक के अंदर जो है एक और इफ़ स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। तो क्या होगा, पहले ये कंडीशन इफ़ कई जो ये कंडीशन आपकी जो है इवेल्युएट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ऑब्वियसली इस ब्लॉक में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले ही स्टेटमेंट दोबारा से इफ़ मिल जाएगी, तो यहाँ पर एक और कंडीशन जो है हमारी वो आ जाएगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है हमारी, तो ये इसका ये वाला सेक्शन भी रन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, जो इफ़ की जो बाकी बचे कुछ स्टेटमेंट्स है वो रन होंगी और उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है वो चेक करना होता है, तो हम नेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और नेस्टिंग जो है वो कई कॉम्बिनेशंस में हो सकती है, जैसे कि एक तो ये लिखा इफ़ के अंदर एक और इफ़, फिर हमने यहाँ पर एक और देख रहे हैं इफ़ ब्लॉक हमने देखा, कंडीशन लगाई, और इसके जो देख रहे हो यहाँ पर कोई नहीं, एक कोई भी जो दूसरी स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स है लेकिन कोई इफ स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई नेस्टिंग नहीं हुई। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी, तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। जैसे ही एल्स ब्लॉक में आएंगे, यहाँ पर हमें जो है एक और कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन मिल गई। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों ये वाली स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी तो हम फिर इस एल्स ब्लॉक को खत्म कर देंगे यहाँ पर। वैसे ही और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इफ़ ब्लॉक है, उसके अंदर एक पूरा इफ़ एल्स ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ भी है और इसका एल्स भी है। फिर जो ये हमारा जो ओरिजिनल इफ़ है ये वाला, ठीक है, ये इसके साथ है यहाँ पर, और ये जो है वो इसके साथ है। तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक और इफ़ ब्लॉक है, सिर्फ एल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है नेस्टिंग कर सकते हो। इनका यूज़ हम करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को जो है वो टेस्ट करना होता है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो कि है कि आपको ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर निकालना है। बेसिकली आपको क्या, आपके पास 3 नंबर दिए गए होंगे, लेट्स से नंबर हैं 8, 4, 12, राइट। ये 3 नंबर हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि 12 सबसे बड़ा नंबर है, राइट। 12 सबसे बड़ा नंबर है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता कैसे है, आप क्योंकि हमें इसको करते बहुत टाइम हो गया तो हम सोचते नहीं है इसके बारे में। लेकिन एक्चुअली में हम क्या करते हैं, पहले हम 2 चीज़ों को आपस में टेस्ट करते हैं, ऑलराइट। पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको इससे टेस्ट किया, जो इसमें से बड़ा नंबर निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, फिर अगले वाले के साथ टेस्ट करेंगे, राइट। अगर इसको मैं नंबर्स की जगह नंबर्स ना मानूँ यहाँ पर, और लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, लेट्स से हमारे पास एक जो है मोबाइल फ़ोन है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर कोई आपकी कार है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद जो आगे है यहाँ से मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे और भी कुछ है, लेट्स से टीवी है यहाँ पर, राइट। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि भाई इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से सबसे भारी ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइट। तो हालांकि हम इनके साइज़ के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये ओरिजिनल गाड़ी है कि कोई टॉय है, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पहले मैं क्या करूँगा, इसका वेट इसके साथ टेस्ट करूँगा, फिर जो भी इसमें से बड़ा वेट मुझे मिलेगा उसका वेट मैं अगले वाले के साथ टेस्ट कर लूँगा और मुझे जो है सबसे बड़ा वेट मिल जाएगा। तो वही जो है हम यही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स निकाले A, B, C, और उन तीनों में हमने वैल्यूज़ को रीड करवा लिया। तो वही को एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए 12, और यहाँ पर लिख देते हैं 9, और यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो अब देखिए यहाँ पे जब तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई, यूज़र ने तीनों वैल्यू एंटर कर दी, तो हम यहाँ पर आए इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ए को हमने टेस्ट किया बी के साथ में, ए को बी के साथ में टेस्ट किया। हमने बोला कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो फिर ये वाला जो मेरा ब्लॉक है इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो ए पे क्या है 12 है, बी पे क्या है 9 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हम सीधा इस ब्लॉक में आ गए यहाँ पर, ओके। अब देखो फिर मैंने क्या बोला, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है तो ये तो हमें पता चल गया,
ए इज ग्रेटर देन बी, तो बी तो हमने ऑब्वियसली एलिमिनेट कर दिया है। अब क्या बच गया, सी से चेक करना है, तो बस हमने यहाँ पे क्या देखा, ए इज ग्रेटर देन सी। ऑलराइट, तो अगर ए सी से बड़ा है तो मतलब क्या है, ए सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ए जो है वो बी से भी बड़ा था, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, यहाँ चेक किया ए सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया आपका ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सी आउट, ए ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये आपका जो है वेरिएबल है, और यहाँ पर हमारे पास एक और स्ट्रिंग लगा दिया है, तो ए इज ग्रेटर देन सी हमने प्रिंट करवा दिया। अगर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर हम टेस्ट वाले से वही टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 था, यहाँ पे क्या था 9, तो 12 बड़ा है यानी कि ए बड़ा है, तो यहाँ पर आ गए। फिर दोबारा से टेस्ट किया, 12 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि सी में 3 है, तो फिर ए पे आ गए, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट्स को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ 13, सी में 13 कर दूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा वो बी से बड़ा है ऑब्वियसली, तो इफ ब्लॉक में आ गए यहाँ पर, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए को जब सी से टेस्ट किया तो देखा 12 इज ग्रेटर देन सी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को जो है यूज़ नहीं किया, हमने एल्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉल्स में एल्स ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो फॉल्स का जैसे ही हमने यूज़ किया यहाँ पर, तो जो आपकी फॉल्स है वहाँ पे हमने सिंपल बोल दिया कि भाई जो सी है वो सबसे बड़ा नंबर है। ओके, सिमिलरली अगर हम फॉल्स ट्राई करते हैं, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से, ठीक है, अब ये कंडीशन को हम ऐसे रखते हैं, बी को मैं बड़ा नंबर कर देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए बी को मैंने यहाँ पर 19 कर दिया, ऑलराइट। मान लीजिए यूजर ने डाला 12, 19, 13 डाला था, तो अब देखिए कैसे टेस्टिंग होगी। इफ पे आएंगे ए इज ग्रेटर देन बी, ए पे क्या है 12 है, बी पे क्या है 19 है, राइट। तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना यहाँ पर, ए इज लेस देन बी, क्योंकि 12 12 से छोटा होता है, तो ये जो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हो तो हमेशा हम एल्स ब्लॉक को यूज़ करते हैं, इफ़ के ब्लॉक को यूज़ नहीं करते हैं। तो हम सीधा यहाँ से क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ तो टेस्ट कर दी है ना कि ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, राइट। तो ए को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, बचे कौन से, बी और सी। तो हमने यहाँ पर आए, अब बी और सी को टेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर नेस्टेड हुआ ना यहाँ पर एल्स के बाद, यहाँ पे देखा बी इज ग्रेटर देन सी, तो b की वैल्यू क्या है 19, c की वैल्यू क्या है 13, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ये कंडीशन जब हमारी ट्रू हो गई तो हमने बोल दिया कि भाई b हमारा बड़ा है और b इज़ दी ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि b जो है हमारा ये है, लेकिन 13 जो है हमारा, मान लीजिए 131 था, ऑलराइट। यूजर ने ये नंबर एंटर किए थे 131, तब क्या हो जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, यहाँ तो ए तो बड़ा है, ए तो छोटा है बी से, तो ये कंडीशन तो हमारी चलेगी नहीं, स्टेटमेंट्स नहीं चलेगी, तो हम एल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा बी इज ग्रेटर देन सी, जब वैल्यूज चेक करी तो पता चला कि बी जो है वो सी से छोटा है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके भी हम एल्स ब्लॉक पे आ गए। जब इसके एल्स ब्लॉक पर आ गए तो फिर हम यहाँ पर बोल दिया सी इज ग्रेटर देन सॉरी सी इज दी ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये सी जो हमने यहाँ लिखा है ये स्ट्रिंग है, ये जो सी हमने यहाँ पर लिखा है ये वेरिएबल है, और ये जो हमने लिखा है वो दोबारा से स्ट्रिंग्स है, याद रखना है। स्ट्रिंग्स जो है हमारी वो हमेशा हम कोटेशन के अंदर रखते हैं। अगर आपने एक चीज़ यहाँ पे भी नोटिस करी होगी तो देखिए, ये जो मैंने इफ ब्लॉक लगाया है यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई। सिमिलरली एल्स में भी यहाँ शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई। ये मैंने जो आपके ब्लॉक्स यहाँ पे दिखा दिए थे। लेकिन अगर आप अंदर जो इसके नेस्टेड हो रखी है ना, यहाँ पर देखते हो इफ़, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी ब्रेसेस यहाँ पर नहीं लगाई हैं, ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया है, तो जो आपकी सी लैंग्वेज है, जो C++ है, वो आपको अलाउ करती है कि अगर आपका जो इफ़ का जो भी इफ़ या एल्स का जो भी ब्लॉक है, अगर उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो आपको जो है ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप चाहे तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर लगाने की। मैंने लगा दिया तो अभी भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं लगाए, तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ता है आपके प्रोग्राम के ऊपर, ऑलराइट। तो ये थी आपकी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इसके बाद जो है आपके पास एक और पड़ता है इफ़ एल्स लैडर, वो भी सेम है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इफ़ एल्स का यूज़ कर रहे हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इफ़ स्टेटमेंट लगा रहे हो और यहाँ पर एक कंडीशन कर रहे हैं हम सर्च, ठीक है, और एक हम यहाँ पर एल्स लगा रहे हैं और उसके आगे हम फिर से इफ़ लिख देते हैं यहाँ पर, ओके, एल्स इफ़।
तो यहाँ पर फिर एक और कंडीशन हम टेस्ट कर लेते हैं, एंड सो ऑन, आगे चलते रहते हैं यहाँ से। अब देखिए ये जो इफ़ है इसका दोबारा से आ जाएगा, फिर से हम यहाँ पर एल्स इफ़ लिख देंगे, तो एक और कंडीशन हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, एल्स इफ़ कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, पहले ये कंडीशन हमारी टेस्ट होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये कंडीशन हमारी टेस्ट होगी, अगर ये भी फॉल्स है तो ये कंडीशन हमारी टेस्ट होगी, अगर ये भी फॉल्स तो ये कंडीशन हमारी टेस्ट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से ट्रू हो जाता है हमारा, इफ़ ट्रू हो जाती है, तो बाकी की जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी टेस्ट नहीं होगी। ओके, अगर कोई बीच में होता है, मान लीजिए ये फॉल्स है हमारी और ये भी फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू हो जाती है, तो फिर अगली वाली जो इसके बाद है वो भी टेस्ट नहीं होगी हमारी। ये आपका इफ एल्स लेटर है, इसको आपने खुद से ट्राई करना है। अगर प्रॉब्लम पड़ती है तो ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहाँ पर आपको जो है इसके आगे नोट्स दे दूंगा। ऑलराइट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स में इतना ही है, बाकी अपने प्रोग्राम्स ट्राई करने हैं, बुक से देख के अपने कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है आपने। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।